आज हम लोग गांधी जी का अगला पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब पिछले वीडियो में पढ़े थे, गांधी जी 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे और 1915 ईस्वी में भारत वापस लौट के आए थे। क्योंकि गांधी जी अफ्रीका में पूरा प्रसिद्ध हो गए थे, इसलिए भारत में भी धीरे धीरे उसका पहचान बनने लगा था। तो क्या है, 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों मिल गया था। जानते हैं हम सब कि 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुआ था। 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया था। फिर क्या हुआ, 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दोनों मिल गया तथा मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में शामिल हो गया। मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में शामिल हो गया। तो इसमें गांधी जी भी भाग लिए थे। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी कांग्रेस के सदस्य के तौर पे भाग लिए थे। तो इसमें क्या हुआ था, बिहार के चंपारण से एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल, पंडित राजकुमार शुक्ल, वो भी भाग लिए थे। बिहार से किसान नेता कौन था, राजकुमार शुक्ल, इसने भाग लिया था। इसने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। हालांकि गांधी जी ने शुरू में इसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बार बार जिद करने के पश्चात गांधी जी आने को तैयार हुए। तो 1916 ईस्वी में अब क्या हुआ, 1917 ईस्वी में गांधी जी कलकत्ता होते हुए, कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, फिर कहाँ पहुँचे, चंपारण पहुँचे। 1917 ईस्वी में कलकत्ता, कलकत्ता से फिर पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुँचे। तब है चंपारण में क्या था, एक होता था तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया, अब ये तीन कठिया पद्धति क्या है, चंपारण में नील की खेती करना होता था। यदि किसी को 1 बीघा खेत है तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। 3 कठिया प्रथा क्या हुआ, 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना क्या कहलाता, 3 कठिया प्रथा कहलाता था, 3 कठिया पद्धति कहलाता था। तो यह क्या होता था, यह जो था किसानों के लिए हानिकारक था। नील की खेती करना किसानों के लिए क्या था, हानिकारक था। नील की खेती करने से क्या होता था, किसानों का जो खेत था उसका उर्वरा शक्ति कम हो जाता था, उपजाऊपन कम हो जाता था। साथ ही साथ क्या होता था, इसका जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन हो गया था, जिसके फलस्वरूप यह उतना लाभदायक नहीं था। इसके अतिरिक्त यदि किसान नहीं करता था 1 बीघा में 3 कट्ठा नील का, तो उस पर तरह तरह का अत्याचार नीलहों द्वारा, जमींदारों द्वारा किया जाता था। यही सब समस्या लेके राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास पहुँचे थे। तो गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण पहुँचे। चंपारण पहुँचे तो मुजफ्फरपुर का जो, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ का कलेक्टर इसको रोका और बोला आप यथाशीघ्र चंपारण छोड़ के चले जाइए। लेकिन गांधी जी जाने को तैयार नहीं हुए, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया तो जन दबाव के चलते उसको छोड़ दिया गया। जब उसको कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वो बोला आपने है कि आज्ञा क्यों नहीं माना। तो गांधी जी बोला कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आज्ञा नहीं माना, क्योंकि आज्ञा ना मानना मेरी मजबूरी थी। यदि मैं आज्ञा मानता तो यहाँ की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रह जाता। इसलिए यहाँ के किसानों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मुझे आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा। तो ये सब क्या हुआ, आम पब्लिक के दबाव पर चलते फिर क्या हुआ, वहाँ का था उपराज्यपाल था कौन, एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट ने क्या किया, जांच के लिए एक चंपारण कृषि समिति या चंपारण एग्रेरियन कमेटी, एग्रेरियन मतलब कृषि होता है,
तो चंपारण एग्रीग्रियन कमेटी या चंपारण कृषि समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? FG सलाई थे, जिसकी अध्यक्षता FG सलाई थे। उसमें गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया गया। तो सदस्य बनाया, समिति ने क्या रिपोर्ट दिया? यह जो लगान जो अधिक वसूला है, क्या किया है? किसानों से जो अधिक लगान वसूल किया है वह क्या है? गैर कानूनी है। फलस्वरूप 25%, कितना? जितना भी अवैध रूप से लगान वसूला था उसका 25% किसको देना पड़ा? वापस नीलहों ने किसको लौटाया? किसानों को लौटाया। इस तरह से क्या हुआ? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? भारत में चंपारण में हुआ। और प्रथम सत्याग्रह क्या हुआ? सफल माना जाता है। प्रथम चंपारण क्या हुआ? सफल माना गया। 1917 का 1917 में हुआ, सफल माना गया। इससे क्या हुआ? गांधी जी को यहाँ के लोगों की कमजोरी और खूबी का पता चला, जिससे क्या हुआ? देश के प्रति भावी रणनीति बनाने में सहायता मिला। साथ ही साथ लोगों में भी एक आत्मविश्वास जगा कि नहीं, हम भी संगठित होकर कोई भी कार्य करेंगे तो हम है कि आगे जा सकते हैं। तो ये हो गया। तो अब है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। कब दिया है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि दिया है। अब फिर वहां से चले गांधी जी कहाँ? अहमदाबाद मिल का हुआ। कब हुआ? 1918 में। अब क्या हो? 1918 फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर ने हड़ताल किया था। फरवरी और मार्च 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर ने हड़ताल किया था। किसके विरुद्ध? मिल मालिकों के विरुद्ध। सूती वस्त्र उद्योग था। कौन था? सूती वस्त्र या कॉटन मिल उद्योग के किसानों ने मिल मालिकों के विरुद्ध हड़ताल किया था। कब किया था? फरवरी मार्च 1918 में किया था। तो इसमें क्या था? तो ये क्या कहता था? वहाँ प्लेग फैला हुआ था। तो उसमें है कि बोनस की मात्रा कम देना चाहता था। वह कहता था 20% बोनस देंगे। कौन? मिल मालिक कहता था कि 20% बोनस देंगे और मजदूर 50% बोनस लेने पे क्या था? तुला हुआ था। तो दोनों में क्या था? नहीं हो रहा था। फलस्वरूप क्या कर दिया? इसने कहा कि जाओ, हम है कि बोनस नहीं देंगे और काम करना है तो करो, नहीं करोगे तो क्या होगा? हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। ये हुआ। तो फलस्वरूप गांधी जी इसमें आए। गांधी जी ने क्या किया? अनशन किया। गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल, परीक्षा में देता है, गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल कब किया है? 1918 ईस्वी के अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 3 दिन का भूख हड़ताल किया था। 1918 में भूख हड़ताल किया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? मिल मालिक ने एक कमेटी बनाया और क्या हुआ? मिल मालिक ने कमेटी बनाकर 35% बोनस दिया। 35% बोनस दिया। इस तरह से क्या हुआ? गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह भी क्या हुआ? सफल हुआ। बोनस कितना मिल गया? 35%। वह देना चाहता था 20%। तो फिर क्या हुआ? 1918 ईस्वी में ही 22 मार्च 1918 ईस्वी को, 22 मार्च, अब देखिए 22 मार्च 1918 को क्या हुआ? खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह। अब खेरा क्या है? खेरा भी गुजरात में ही है। खेरा क्या है? गुजरात में है। खेरा किसान आंदोलन। क्या हुआ? खेरा किसान आंदोलन। खेरा में क्या हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। अब अकाल पड़ गया था तो लेकिन वहाँ के किसानों पर लगान माफ़ नहीं किया गया। किसानों का लगान माफ़ नहीं किया। अकाल जब पड़ गया था तो किसानों का लगान माफ़ करना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने किसानों का लगान माफ़ नहीं किया। फलस्वरूप क्या हुआ? किसान है कि विद्रोह किया। विद्रोह
किया। तो फिर क्या है, गांधी जी इसमें जुड़े और गांधी जी ने क्या किया, 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। फलस्वरूप क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और 1 साल के लिए लगान माफ़ करना पड़ा, 1 साल के लिए लगान माफ़ करना पड़ा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, 17 में हुआ चंपारण, 18 में क्या हुआ, अहमदाबाद और खेरा। चंपारण और खेरा किसान आंदोलन था और यह अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था, श्रमिक आंदोलन था। इस तीनों से क्या हुआ, हालांकि यह तीनों क्या था, स्थानीय स्तर का था। तो गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का पहचान कब मिला, तो गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का पहचान जो मिला है, कब मिला है, रॉलेट एक्ट के बाद। रॉलेट एक्ट के बाद जब असहयोग आंदोलन किया तब क्या हुआ है, गांधी जी को राष्ट्र स्तर के नेता के रूप में पहचान मिला। तो ये हो गया। तो हाँ, तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि 1914 से 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था। तो गांधी जी ने क्या किया था, लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। क्यों किया था, इसलिए कि यदि भारत का आदमी जो नागरिक है सेना में भर्ती होगा, अंग्रेज़ों का साथ देगा, तो युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को अधिक स्वायत्ता मिलेगा, भारतीयों को अधिक स्वायत्ता दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, भर्ती करने वाला सार्जेंट भी गांधी जी को कहा जाता था। और 1915 में क्या होता, कैसर ए हिंद की उपाधि भी गांधी जी को मिला था। लेकिन क्या हुआ, क्यों ऐसा किया था वो तो हो गया। तो लेकिन जब 1918 में युद्ध खत्म हुआ, जब मित्र राष्ट्र का जीत हुआ, तो भारत को क्या हुआ, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, भारत को विशेष लाभ नहीं हुआ। फलस्वरूप यहाँ के लोगों में निराशा उत्पन्न हो गया और गांधी जी ने क्या किया, मतलब पूरा है कि आंदोलन करने के लिए शुरू हुआ। जब आंदोलन करने के, यहीं से क्या हुआ, पहले सहयोग करता था, जब काम नहीं बना तब क्या हुआ, असहयोग करना शुरू हुआ, असहयोग करना शुरू हुआ। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा देश में आंदोलन फैलने लगा। जैसे पंजाब सब में हुआ, पूरा आंदोलन फैल गया, पूरा आंदोलन फैल गया। तो जगह जगह आंदोलन होने लगा। अमृतसर में क्या लग गया था, मार्शल लॉ लग गया था। वहाँ का डायर था, जनरल डायर था, जनरल डायर ने मार्शल लॉ का घोषणा कर दिया था। और क्या कर दिया था, आप है कहीं बाहर जाइएगा, शहर से बाहर जाइएगा तो आपके पास बाहर जाने का पास होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 3 व्यक्ति से अधिक एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो ये था। तो इसी बीच क्या हुआ, एक रॉलेट एक्ट आया। क्या हुआ, सिडनी रॉलेट। कौन था, सिडनी रॉलेट था। उसने एक क्या हुआ, अधिनियम पारित किया। क्योंकि सिडनी रॉलेट उसका अध्यक्ष था, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत क्या था, किसी भी भारतीय को शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था। उसको कारण बताना जरूरी नहीं था कि आपको क्यों गिरफ्तार किए थे, बिना सर्च वारंट का ही कुर्की जब्ती कर सकता था। इससे लोगों में क्या हुआ, पूरा है कि रोष फैल गया। इसको क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। इसको क्या कहा गया, काला कानून। ना वकील ना दलील का कौन सा कानून है, रॉलेट एक्ट को क्या कहता है, ना वकील ना दलील कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। काला कानून भी रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। तो इस सब के विरुद्ध में क्या था, पंजाब में खूब हड़ताल हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसमें वहाँ का एक नेता था, स्थानीय नेता, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू था, जिसको क्या किया, 10 अप्रैल 1919 को क्या किया, पकड़ लिया गया। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। अब उसी को छुड़ाने के लिए क्या होता, कहाँ का, अमृतसर का जालियांवाला बाग। क्या था, एक जल्दी नामक व्यक्ति था, उसी का वह ज़मीन था, चारों ओर से घिरा हुआ था।
तो जालियांवाला बाग, उसमें क्या हुआ, बैसाखी का दिन था तो वहाँ एक मेला भी लगा हुआ था। बैसाखी के दिन में क्या था, एक मेला भी लगा हुआ था। आम जनता सब मेला देखने के लिए आया, एक तो वो हो गया। और दूसरा क्या था, वहाँ का जो नेता था उसकी रिहाई के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा था। तो उसी में क्या हुआ, जनरल डायर जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर क्या हो गया, जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर आ गया। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने है कि मार्शल लॉ लागू किया था और वह बताया था कि 3 आदमी से अधिक जमा नहीं हो सकता है। तो उसको क्या लग गया कि नहीं, ये मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए बिना लोगों को कोई भी सूचना दिए ही गोली चलाना शुरू कर दिया। आदमी भाग कैसे सकता था, चारों ओर घिरा हुआ है, चारों ओर से गोली चलाना। और गोली तब तक चला जब तक कि उसका गोली ख़त्म नहीं हुआ हो गया, जब तक कि उसका गोली ख़त्म नहीं हो गया। तो इसमें देता है कि इसमें कौन एक भारतीय साथ दिया था, एक हंसराज नाम का व्यक्ति था, भारतीय था, जिसने जनरल डायर को साथ दिया था। किसमें, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसमें क्या हो गया, इससे पूरे देश में क्या हुआ, रोष प्रकट हो गया, पूरा देश में क्या हो गया, रोष। तो इसके लिए अब क्या हुआ, कमेटी गठित हुआ अंग्रेजों के तरफ से। कौन सा हुआ, हंटर कमेटी, हंटर के अध्यक्षता में हुआ, इसलिए हंटर कमेटी का गठन हुआ। अंग्रेजों ने सरकार की तरफ से कौन सा हुआ, हंटर कमेटी का गठन किया। और भारत ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में क्या किया, एक भारतीय कमेटी का गठन किया था। भारतीय का जो किया था उसका अध्यक्ष कौन था, मदन मोहन मालवीय, और अन्य सदस्य में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे। तो हंटर कमेटी तो हो गया वो अंग्रेजों द्वारा, और भारतीय द्वारा क्या हो गया, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे। ये हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ, इसने तो सरकारी आंकड़ा कितना दिया, मात्र में 300 बोला कि 379 आदमी की ही मृत्यु हुई है, जबकि भारतीयों की तरफ से क्या किया, हजारों से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, लेडीज सब इसमें थे। तो इससे क्या हुआ, लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। जब इसका जांच हुआ हंटर कमेटी का, तो इसमें क्या पाया गया, ये दोषी पाया गया। ये जो था, कौन दोषी पाया गया, जनरल डायर इसका दोषी पाया गया। और इसमें क्या किया गया, इसके विरुद्ध वहाँ हुआ, अंग्रेज में हुआ, इसको सस्पेंड कर दिया गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसको पेंशन मिला है। लेकिन अंग्रेज का क्या था, एक लॉर्ड सभा जो होता है वह क्या हुआ, खुश हुआ नहीं। उसने कहा इसने भारतीयों को सबक सिखाया है, इसके स्वागत किया। किसने, लॉर्ड सभा ने वहाँ स्वागत किया। जैसे राज्यसभा और लोकसभा होता है, वहाँ लॉर्ड सभा होता है राज्यसभा, और प्रतिनिधि सभा जो होता है वो लोकसभा का होता है। उसने क्या किया, इसका स्वागत किया। तो इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह का नाम सुने होंगे। उधम सिंह ने क्या हुआ, 1940 ईस्वी में माइकल ओ डायर, एक तो जनरल डायर है जिसने गोली चलवाया था, लेकिन एक माइकल ओ डायर जो है वो कौन था, उस समय उस वहाँ का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल था कौन, माइकल ओ डायर। उसको जाके कहाँ मारा, लंदन में उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में मारा था, जाके गोली से मार दिया था, जिसके चलते उधम सिंह को फांसी भी हो गया। तब उसको क्यों मारा, माइकल ओ डायर को इसलिए मारा कि आपने कानून व्यवस्था का सही तरह से पालन नहीं करवाया, इसलिए मारा था। जनरल डायर और माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने मारा था। परीक्षा में देता किसको मारा, जनरल डायर नहीं, माइकल ओ डायर को मारा था, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तब यह हो गया। तो इसके चलते अब क्या हुआ,
1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी में ही क्या चला, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। अब है खिलाफत आंदोलन क्या है, तुर्की देश जो है मुस्लिम देश के सभी क्या होता था, खलीफा, जो तुर्की का खलीफा क्या कहलाता, जितना भी मुस्लिम कंट्री है सभी देशों का वह धार्मिक गुरु कहलाता था। खिलाफत आंदोलन क्या है, तुर्की का खलीफा सभी मुस्लिम देशों का क्या कहलाता था, गुरु कहलाता था, धार्मिक गुरु कहलाता था। चूंकि तुर्की क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा था, इसलिए क्या होता था, तुर्की के खलीफा के साथ मित्र राष्ट्र अर्थात क्या हुआ, ब्रिटेन फ्रांस के द्वारा क्या किया जाता था, अमानवीय मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो उसी के लिए जनमत संग्रह करने के लिए क्या था, बिहार का दो नेता जैसे हुआ, कौन कौन हुआ, अली बंधु। अली बंधु कौन है, शौकत अली, और दो भाई था अली बंधु, शौकत अली और तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ अली बंधु द्वारा किया गया, जिसमें क्या हुआ था, इसका क्या बोल रहे हैं मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में क्या किया गया, अली बंधु द्वारा शौकत अली और मोहम्मद अली, दो था, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है, और मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई था, क्या अली बंधु जिसको कहा जाता था। इसका और क्या हुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में इसके विरुद्ध क्या चल रहा था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। तो अब है गांधी जी ने इसको क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में समझा। गांधी जी ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लाने के लिए एक अच्छा अवसर माना, तो और क्या किया, गांधी जी ने इसको साथ दिया, समर्थन दिया। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया, समर्थन दिया। तो हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर अंग्रेज के विरुद्ध क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे, नेतृत्व करने लगे, संघर्ष करने लगे। गांधी जी क्या था, गांधी जी क्या हुआ, ऐसा था कि इसका नेतृत्व करने लगा, इसका अध्यक्ष, खिलाफत आंदोलन का अध्यक्षता गांधी जी किया। मस्जिद में जाके भाषण देते थे, मुस्लिम औरतों के बीच में भाषण देते थे। इस तरह से क्या हुआ, गांधी जी एक सर्वप्रिय नेता बन गए। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला। हालांकि क्या हुआ, जब वहाँ तुर्की में क्या हुआ, सत्ता पलट हुआ और वहाँ का मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या बना, वहाँ का नेता बना, खिलाफत पद को ही समाप्त कर दिया। 1922 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। जब खलीफा का पद समाप्त हुआ और 1924 ईस्वी में तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया, तो यह आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ, शिथिल पड़ गया। क्योंकि अब है कि खलीफा का तो कुछ रहा नहीं, इसलिए धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हुआ, शिथिल पड़ गया। तो ये हुआ। फिर क्या, अब 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चला, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने अंग्रेजों का असहयोग करने के लिए क्या किया, नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का किया। कब हुआ, 1920 में। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कब, 1 अगस्त 1920 को। तो अब होता है क्या, जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसी दिन एक भारत का बड़ा नेता था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। तो परीक्षा में देता है असहयोग आंदोलन के शुरुआत के दिन किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, 1920 में हुई थी। अब असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, अंग्रेजों का असहयोग करना। असहयोग कैसे होगा, सरकारी नौकरी का क्या करना, बहिष्कार करना। सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना। सरकारी जो पद दिया गया है उसका क्या करना, बहिष्कार करना। सरकारी उपाधि दिया गया है उसको लौटाना।
नया सरकारी कॉलेज स्कूल का बहिष्कार करना और उसके जगह पे नया नया राष्ट्र स्तर का स्कूल कॉलेज खोलना। इसमें क्या हुआ, बहुत से क्या है सरकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, विद्यार्थी क्या हुआ स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया। इसी में क्या बताए थे, उस जब हुआ था क्या हुआ था, जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी ने क्या किया, 1920 ईस्वी में क्या हुआ, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि जो दिया था वो क्या किया, गांधी जी ने लौटा दिया। उसके बाद जोलू व बोअर पदक जो बताए थे दक्षिण अफ्रीका में दिया था उसको भी क्या किया, गांधी जी ने लौटा दिया। इसको है कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नाइटहुड की उपाधि मिला था, जिसको भी उसने क्या किया, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया। शंकरन नायर था, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। जमना लाल बजाज ने क्या किया था, उसको राय बहादुर की उपाधि मिला था, उसने भी उसको लौटा दिया। इसी तरह था आशुतोष मुखर्जी, उसने भी क्या किया, सर की उपाधि लौटा दिया था। ये कब हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। अब है गांधी जी क्या था, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यह क्या था, अहिंसा का समर्थन करते थे और हिंसा नहीं चाहते थे। यह क्या था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो क्या हुआ फिर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ, चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक जगह पे एक थाना था। क्या था, चौरी चौरा नामक जगह पे क्या था, थाना था। चौरी चौरा परीक्षा में तो चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड। तो कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। प्रदर्शनकारियों और क्या हुआ, पुलिस में क्या हो गया, दोनों में झड़प हुआ तो फलस्वरूप क्या हो गया, प्रदर्शनकारियों और पर उसने लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ क्या हुआ, उत्तेजित हुआ। भीड़ जब उत्तेजित हुआ तो सभी पुलिस थाना के अंदर जाके छिप गया। जैसे ही सभी पुलिस छिपा तो क्या किया, थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दिया, जिससे क्या हुआ, 22 पुलिस क्या हुआ, जल के मर गया। क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जल के मर गया। अब 22 पुलिसकर्मी जल के मर गया तो क्या हुआ, इससे क्षुब्ध होकर कब मरा था, 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी चौरी चौरा जगह पे मर गया। इससे क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा कर दिया। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा कर दिया, घोषणा हो गया। तो अब है कि यह जो है चल रहा था। इससे के बाद जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, इसने इसका विरोध किया कि जब चरम सीमा पर था तो इसको नहीं रुकना चाहिए था, आंदोलन समाप्त नहीं करना चाहिए था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब भी इससे क्या हुआ, नाराज हुआ, जिसके फलस्वरूप उसने क्या किया, 1923 ईस्वी में स्वराज दल का स्थापना किया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का स्थापना 1923 ईस्वी में किया। अब है क्या, इसमें क्या हुआ, जब यह हुआ तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हुआ, 6 वर्ष का उसको सजा दिया गया। गांधी जी को 6 वर्ष का सजा दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते उसको क्या किया गया, 1924 ईस्वी में ही छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य संबंधी क्या होता, आंत में कोई बीमारी था, उसके चलते क्या हुआ, गांधी जी को 1924 ईस्वी में ही छोड़ दिया गया। तो अब क्या आता है, 1924 ईस्वी में गांधी जी रिहा हो गया। तो परीक्षा में देता है, गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष कितना बार बने, तो एक बार बना है। 1924 ईस्वी में ही गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। 1924 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब बने हैं, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। कौन है, बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1924 में क्या हुआ, बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं।
तो आज हमने अब क्या पढ़ा, 1916 ईस्वी में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ जिसमें मुस्लिम लीग हुआ, गरम दल और नरम दल सब मिल गया। 1916 ईस्वी में ही क्या होता, बिहार का एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल आया था जिसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए और वहाँ जो तिनकठिया प्रथा प्रचलित था उसको देखा तो सही में उसको क्या किया, समाप्त कर गया, तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाया। फिर 1918 ईस्वी में क्या हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था का विद्रोह हुआ। फिर 1918 में ही खेरा किसान का विद्रोह हुआ, क्लियर। फिर क्या हुआ, 1919 ईस्वी में जालियांवाला 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें है कि जनरल डायर ने हज़ारों लोगों को बिना सूचना दिए ही गोली से भून दिया। तो इसके विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुलू व बोअर पदक को क्या किया, लौटा दिया। फिर क्या चला, 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन हुआ। अली बंधु था, शौकत अली और मोहम्मद अली, और उसमें क्या था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में क्या किया गया था, तुर्की का जो खलीफा होता था उसके प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और भारत में क्या हुआ, जनमत संग्रह के लिए खिलाफत आंदोलन चला जिसमें गांधी जी ने क्या क्या खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया। क्यों दिया, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। हिंदू मुस्लिम दोनों क्या हुआ, करीब आए, जिससे क्या हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आने से भाषा विचार का आदान प्रदान हुआ। फिर हुआ 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चला, उसके विरुद्ध क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चलाया गया, 20 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। लेकिन क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा जगह पे, गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पे 22 पुलिस को थाने में जिंदा जला दिया गया, जिसके चलते क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसके से क्या हुआ, गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल की सज़ा हुई, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते इसको 1924 में ही रिहा कर दिया गया। अब भाई गांधी जी 1924 में रिहा हुआ तो 1924 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट अगले वीडियो में, धन्यवाद।